भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई यह कहानी आपके जिंदगी को बदल देगी। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में ही वहां पर राजा अजातशत्रु आ पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठाते हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था। किसी को भी मृत्युदंड देने में एक पल भी देर नहीं लगता था। लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरे मन में इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ। लेकिन कुछ लोग इस चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को खतरा है। मेरे शासन करने में दिक्कत आ रही है। आप बताइए कि अब मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं, एक बार एक भिक्षुक एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। भिक्षुक ने सोचा कि बहुत देर चलते चलते हो गई, मैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। भिक्षुक उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए अभी सोच ही रहा था कि कुछ लोग उसे रोक देते हैं। ठहरो भाई, वहां मत जाओ, वहां पर एक बहुत ही जहरीला सांप रहता है। वह काफी सारे लोगों की हत्या कर चुका है। वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वह जिंदा नहीं बच पाता। भिक्षुक मुस्कुराता है और कहता है कि एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे आज मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी जरा भी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दें। भिक्षुक वहां से चल देता है और पेड़ के नीचे पहुंच जाता है और वहां पर जाकर अपना आसन बिछा बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में सांप उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें यह पता नहीं है कि यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती? भिक्षुक उससे बहुत ही प्रेम के साथ कहता है, भाई, इसमें भय वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वह इसलिए तो करते हो क्योंकि तुम्हें भय है। भयभीत तुम हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को डराते हो। मुझे किसी बात का भय नहीं, ना मुझे मृत्यु का भय है और ना मुझे जीवन की लालसा। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो फिर मैं तुमसे क्यों भयभीत हूँ? सांप को बहुत गहरा आघात पहुंचता है। इस करते थे। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उससे डरकर भागते थे। आज तक उसने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था जो उससे देखकर जरा भी भयभीत ना हो। ऐसे व्यक्ति आज तक उसने नहीं देखा था। इतना सुन सांप उनके चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है, प्रभु, आज तक मैंने जो भी किया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे मार देते। भिक्षुक कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम अपने जीवन के इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा। इसके लिए बुरे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। इतना कहकर भिक्षुक वहां से चल देता है और वह सांप अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और तय करता है कि आज से कोई भी गलत कार्य नहीं करेगा। सांप सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है। इसका उल्टा उस पर प्रभाव पड़ता है। जो लोग पहले उसको देखकर डर कर भाग जाते थे, अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे। अब सभी लोग उसे छेड़ते हैं और खरोच मारते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं। सांप बहुत दुखी रहने लगा। वह बहुत ही ज्यादा चोटों से ग्रस्त रहने लगा। उसके शरीर पर काफी सारे निशान बन गए क्योंकि अब वह लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों से प्रेम करने की कोशिश करता था। लेकिन लोगों को उससे जो भी था वही उसे सुरक्षित रख रहा था, क्योंकि अब कोई भय नहीं है, इसलिए लोग उससे डरते नहीं हैं। कुछ दिन बाद वही भिक्षुक दोबारा उस
पेड़ से गुजरता है और वहां पर बैठता है और उस सांप को देखता है। पहले सांप की क्या स्थिति थी और अब सांप की क्या स्थिति हो गई है, और वह चिंतित भी होता है। सांप उससे कहता है, प्रभु, जब से आपने मुझसे कहा है कि शांत हो जाओ और प्रेम को अपनाओ, तब से लोगों में मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे जीवन जीने की काफी कठिनाई हो रही है। आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षुक कहता है कि मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम भीतर से अपना उद्देश्य है उसे गलत रखो। आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है। बाहर से आपको वह दिखाना होगा जो जरूरी है, क्योंकि सांप एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए डर नहीं होगा तो लोग तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएंगे। लेकिन तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, सिर्फ अपना बचाव करना है। तो अजय शत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? इसका अर्थ यही है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओगे, अंदर से अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, तो तुम्हें उसे खुशी मिलेगी। जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। तो यहाँ पर इस बात की जरा भी जरूरत नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखाते हो। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम भीतर से अपना क्या उद्देश्य रखते हो। दोस्तों, यह कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध यह समझाना चाहते हैं कि हम लोग गलती करते हैं, या तो किसी काम को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं, या फिर उसे बहुत ज्यादा कठोर बना लेते हैं, या उसे करते ही नहीं। अगर आपको भी इस तरह की कोई आदत है कि आप अपने काम को बहुत ज्यादा कठोर बनाकर करते हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उसे पहले आप सरल बनाएं, उसे इस योग्य बनाएं कि आप उसे आसानी से कर सकें। और जब आप उस योग्य हो जाएंगे कि कठिन काम को भी आसानी से कर सकें, तो उसको भी करें। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।